गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। न्यू ईयर आने वाले है और एक दिन में। और ये टाइम मैं ना हमेशा मेरे घर को थोड़ा न्यू करके सजाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहला काम जो शुरू किया है मेरा एक्वेरियम क्लीनिंग से। तो सारे कुछ देखो नीचे करके रखी हूँ। तो अच्छे से एक्वेरियम क्लीन हो गया। इस बार मैंने बाहर से एक आदमी को बुलाई थी क्योंकि बहुत ही ख़राब हो गया था। तो वो आदमी आके बहुत अच्छे से क्लीन करके गया, लेकिन मैं भी पूरे टाइम उसके पीछे थी। हम दोनों मिलके ही किया एक्चुअली। एक आदमी का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत भारी है, एक आदमी से करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम दोनों मिलके किया। तो आप सब लोग क्या क्या कर रहे हो बताओ। मैं तो ये टाइम घूमने कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि डॉटर्स का ऑफिस रहते हैं। और एक डॉटर का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा कहीं गई नहीं मैं। तो ऐसे ही आसपास थोड़ा बहुत, और वो भी बहुत ही कम एक्चुअली, कहीं नहीं गई। लास्ट 2 वीक से मैं कहीं नहीं, बाहर ही नहीं निकली हूँ। तो घर का ही काम में बिज़ी हूँ। वही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। तो मैंने एक्वेरियम बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं ऑर्डर किया एक टेबल, जो कि बहुत दिन से मुझे मन था, जिसमें मैं हारमोनियम एंड कीबोर्ड दोनों ही साथ में रख सकती हूँ। हाँ देखिए, इधर ऊपर हारमोनियम है और नीचे जो है वो कीबोर्ड रखूँगी, ताकि कीबोर्ड बजाना हो तो दूसरी जगह जाना ना पड़े, एक ही जगह में दो काम हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक ड्रॉयर। तो मेरे ऊपर हारमोनियम है और नीचे भी काफ़ी जगह है जहाँ पे मैं म्यूज़िक कॉपी वगैरह, इम्पोर्टेंस म्यूज़िक रिलेटेड सब कुछ रख सकती हूँ। लेकिन मेरे कारपेंटर इतना गंदा काम करके दिया, कुछ सनमाइका कुछ भी लगा के नहीं दिया। तो मैं बैठ गई ऊपर ब्लैक पेंट करने के लिए, ताकि मेरे घर के बाकी फर्नीचर के साथ कुछ मैच हो। लेकिन वो पेंट करने के बाद भी बहुत गंदा लग रहा था। मेरी डॉटर्स आके बोली कि मम्मा ये क्या है, फालतू एक काम करा के लाए हो कारपेंटर को इतना पैसा दे के। एक्चुअली कारपेंटर का भी ज़्यादा गलती नहीं थी, ज़्यादा गलती नहीं था, क्योंकि वो उसका ना सर्जरी होने वाला है। एक मेरे अपार्टमेंट के जो कारपेंटर हैं उसको एक सर्जरी होने वाला है। तो वो काम करना ही नहीं चाहता था और मैं उसको फ़ोर्स करके करवाया। तो उसने एक दिन में जो हो सके वो करके मुझे दिया। तो पेंट करने के बाद इतना गंदा लग रहा था, तो मैंने अमेज़न सर्च कर के कुछ वुडन जो स्टिकर, जो वुड के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, ऐसा स्टिकर ऑर्डर किया, जो कि मेरे बाकी फर्नीचर के साथ जो कलर मैच हो जाता है। बहुत ही सस्ता मिलता है ये स्टिकर अमेज़न में। तो कुछ इशू नहीं, तो मैं आराम से बैठ गई उसको लगाने के लिए। लेकिन आप सोच नहीं सकते हो, मैंने दोपहर लंच के बाद बैठी हुई थी और रात को 9:30 तक मैंने किया। और करने के बाद ये था मेरे घर का पूरा हाल। यूना भी थक के टायर्ड होके पास में सो गई। लेकिन क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ, ये सब काम मेरा डेली का थोड़ी ना है जो कि बहुत परफेक्टली और बहुत कम टाइम में कर लूँगी। इतना छोटा छोटा, मतलब दिखने में लग रहा था अरे कुछ नहीं, इधर से मारूंगी उधर से लगा दूंगी हो जाएगा। लेकिन हे भगवान, अकेले ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही। दो आदमी हैं तो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि स्टिकर के पीछे जो पेपर है ना, वो जैसे ही हम खोलते हैं तो स्टिकर के नीचे जो गम होता है ना, उसी से आपस में वो चिपका जाता है। उफ़, बहुत मुश्किल से लेकिन मैंने वो कंप्लीट किया। फिर घर को साफ़ सफाई किया। नेक्स्ट डे मैं एक वॉल जो था वो ख़राब हो चुका था थोड़ा सा, उसको पेंटिंग करने के लिए एक आदमी को बुलाया। वो पहले तो पेंटिंग वगैरह मैं खुद ही करती थी, लेकिन अभी कुछ फ़िलहाल कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा फाटिगो प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने कुछ सामान जो है वो ऑर्डर किया है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाले हैं। घर में कुछ कुछ न्यू न्यू सामान नहीं होगा तो बोरिंग लगता है। एक तो मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, पूरा दिन घर में हूँ। ऊपर से घर में भी अगर चुपचाप बैठी रहूँ तो
मुझे तो बोरिंग लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ किचन के लिए कुछ कुछ सामान ऑर्डर किया और यूना मुझे बहुत परेशान कर रही है। जब भी कुछ न्यू आता है वो आ जाती है पहले इंस्पेक्शन करने के लिए। तो मैंने किचन में मेरे पास था ऑलरेडी, लेकिन कुछ कुछ प्लास्टिक का भी था, तो मुझे वो प्लास्टिक सामान हटाना था पूरा पूरा एकदम से, और ग्लास का रखना था। तो मैंने ना मसाले के डिब्बे जो है वो पूरे ग्लास का एक ही जैसा सेट कर लिया। तो इसी सब रीज़न के लिए ना मैं कुक नहीं रख सकती, क्योंकि कुक सब तोड़ देती है। और इसके साथ ना ऐसे सुंदर स्टिकर भी आया, जो स्टिकर मैं यहाँ लगा दूँगी, क्या क्या मसाला है वो समझ में आ जाता है। ये कुछ बाथरूम और किचन के लिए मैंने दो प्यारा सा ट्रे ऑर्डर किया। मैं दिखाऊंगी, मैंने जब लगाऊंगी तब सब कुछ दिखाऊंगी। मुझे बहुत प्यारा सा लगा और बहुत सस्ता था ये अमेज़न में, बहुत ही सस्ता था। तो और इसके लिए ना ये लगाने के लिए कुछ ड्रिलिंग विलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा सा इसका स्टिकर कुछ आता है, उसी से आप ये सब कुछ लगा सकते हो। मैंने लगाया है, देखो ये ऐसा आता है। इसके पीछे का पेपर निकाल दो और अच्छे से चिपका दो, तो आराम से सब लग जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा वाला भी डब्बा मैंने जो जो जैसे चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, इसके लिए थोड़ा बड़ा डब्बा चाहिए होता है, तो मैंने थोड़ा बड़ा भी ऑर्डर किया है। तो ये सारे मैंने ऑर्डर किया है, और भी बहुत कुछ किया है, वो अभी आने वाले हैं। तो देखिए मैंने ऐसे चिली पाउडर लिख के स्टिकर में वो किचन में रख दिया, क्योंकि कुछ कुछ मसाले ना, जैसे मैं जीरा, धनिया, गरम मसाला सब घर में ही बनाती हूँ, तो वो रखने के बाद क्या होता है ना, वो मिक्स हो जाता है। बार बार ऐसे स्मेल करके समझना होता है कि कौन सा क्या मसाला है। तो अगर स्टिकर लगा दूँ ना तो इजी पड़ता है। तो इसलिए मैंने स्टिकर लगा दिया और पूरे अच्छे से मैंने ये रेडी कर दिया, ताकि जो भी चाहिए, क्योंकि जनवरी से तो फिर से मैं बहुत बिज़ी हो जाऊंगी क्लास सब लेके। तो पहले ही अगर मैं ये छुट्टी में ये सब रेडी कर लूँ ना तो बहुत इजी होता है। तो एक बहुत प्यारा सा मसाला का डब्बा भी मुझे अमेज़न में मिला, जब मैं ये सब बाकी सब जब मैं ख़रीद रही थी ना, तो ऑर्डर कर रही थी, तो ये प्यारा सा वुडन का मसाले का डब्बा मुझे मिला, जो कि हमेशा पास में हो, जिसमें मतलब नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, चिली पाउडर, जो हर कुकिंग में लगता है। और एक बहुत प्यारा सा चपाटी बॉक्स भी मुझे अमेज़न में मिला, लेकिन ये सब सस्ता नहीं मिला। ये मसाला बॉक्स और वो चपाटी बॉक्स काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि बहुत प्यारा लगा मुझे। तो देखिए मैंने फिर बाथरूम में ना ऐसा एक जो डॉल वाला मैंने लिया था वो मैंने बाथरूम में लगा दिया। और ये प्लांट मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिला था। वो जब एक कॉलेज में लेक्चर के लिए गया था तो वहाँ पे, तो वो प्लांट को मैंने इसके ऊपर रख दिया। और एक टिश्यू होल्डर भी मैंने न्यू लगाया, जो पहले नहीं था मेरा। तो अच्छा लग रहा है ना, अभी एक ग्रीन टच है बाथरूम में। तो और किचन में भी मैं जस्ट सिंक के ऊपर हैंड सोप एंड जो बर्तन धोने का जो सोप है उसी को ऐसे इसमें रख दिया है। ज़्यादा वेट नहीं है इसके, और ताकि जो सिंक के जो आजू बाजू है वो अच्छे से क्लीन रहे, साफ़ रहे, तो क्लीनिंग करने में भी इजी हो। तो इसलिए मैंने ये भी इधर रख दिया। और किचन की जो वाइट कलर है उसके साथ ये मैच हो गया, ये डॉल वाला जो ट्रे है। तो ये सारे किया। फिर मेरे जो टैब था वो कुछ 16 ईयर्स पुराने हो चुके थे, तो इस बार प्लम्बर आके बोला कि मैम आप ये चेंज कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चेंज ही कर दो। तो ये भी चेंज किया, किचन की और भी कुछ कुछ चेंज किया मैंने। प्लम्बर आके किया, काफ़ी खर्चा भी हो गया, लेकिन ठीक है करना चाहिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो पानी का वेस्ट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा था पुराने टैप में। तो मैंने बोला भाई कर दो, बाद में मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, अभी छुट्टी में हूँ, तो जो जो करना है कर दो। फिर मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया था, वो भी आ गया।
ये मैंने एक ऑर्डर किया था। मुझे इसका जो साउंड है ना वो बहुत प्यारा सा लगता है। बालकॉनी में रखूँगी सोचा है। हवा आते है, टुंग 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 साउंड होता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो इसलिए मैंने ये एक लिया है। ये भी बहुत सस्ता ही है, कुछ महंगा कुछ भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं ना बार बार चेंज करती रहती हूँ, तो ज़्यादा महंगा चीज़ें इसलिए लेती नहीं हूँ। और भी दिखाती हूँ। मैंने कुछ एप्रॉन लिया है। ये भी बाय वन गेट वन था, तो दोनों ही सेम कलर का था। क्योंकि मैंने काफ़ी ड्रेस ना ख़राब कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम खाना बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, बनाती रहती हूँ और अच्छा ड्रेस डाल के ही कभी कभी घुस जाती हूँ। तो इसलिए एप्रॉन लिया है। एक ट्राइपॉड लिया है मेरी क्लास के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है मुझे। तो ऑनलाइन क्लास के लिए एक ट्राइपॉड ज़रूरी था, तो वो भी मैंने ले लिया। वो भी काफ़ी सस्ता ही पड़ा। एक मैंने ये लिया है चॉपिंग बोर्ड। ये सस्ता नहीं पड़ा, ये काफ़ी महंगा पड़ा, लेकिन मुझे इसको देख के बहुत अच्छा लगा, यूनिक है। आप अलग अलग चॉपिंग करके ना, अलग अलग जैसे ऑनियन, गार्लिक, चिलीज़, टमेटो, अलग अलग चॉपिंग करके अलग अलग बॉक्स में रख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे चारों तरफ, बड़े बड़े, ऐसे चारों तरफ छोटे छोटे डिवाइड करके दे के दिया है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड दूसरा था, लेकिन वो 10 साल पुराना था, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। फिर मैंने कुछ लाइट्स भी ऑर्डर किया था, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये मैंने पूजा रूम के लिए ऑर्डर किया है। पूजा रूम के लिए मैं ढूंढ रही थी पूजा रूम से मैचिंग कुछ अगर मिल जाए, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। तो बट ये थोड़ा सा क्यूट लगा मुझे। मुझे लगा ये पूजा रूम में ना अच्छे से मैच होगा। थोड़ा सा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये भी कुछ सस्ता तो नहीं था, लेकिन ठीक था। कहीं जाना तो नहीं पड़ा ना ये ट्रैफिक में। और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, अभी हस्बैंड भी नहीं है, तो ठीक है, अमेज़न के ही भरोसे मैं रहती हूँ। फिर एक दूसरा लाइट भी आया, मैं वो दिखाती हूँ। वो मुझे देख के इतना हंसी आया ना। जब मैं लाइट सर्च कर रही थी तो अमेज़न में, तो मुझे इतना हंसी आया वो लाइट देख के। तभी मैंने सोचा ये मैं मेरे जो जंगल वाले बालकॉनी है, जिस बालकॉनी को मैं एक जंगल बना के रखी हूँ, जहाँ पे मैं एक्वेरियम भी रखी हूँ, वहाँ पे मैं ये लाइट रखूँगी। देखो, एक मंकी है, प्यारा सा मंकी, जिसके हाथ में लाइट है। तो ये मैं सोच लिया मेरी जंगल वाले बालकॉनी में रखूँगी, क्योंकि वो बालकॉनी मेरे सारे इंडोर प्लांट्स है, एक्वेरियम है और एक झूला है, और कुछ भी नहीं है, उसमें मैं यही रखी हूँ। तो उसमें ये लाइट काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा, ये सोच के मैंने लिया। मैं दिखाती भी हूँ। ये मेरा पूजा रूम का लाइट है ना अच्छा। अमेज़न से ही लिया है, कहीं गई नहीं। और ये मेरा मंकी है, जो मेरे जंगल वाले बालकनी गार्डन में झूल रहा है। मेरे बच्चे तो इसको पहले देख के डर गई थी, उसको सही में लगा कुछ मंकी आ गया। उसको मैंने बोली ही नहीं थी बच्चों को कि मैंने कुछ ऐसा लाइट लगाया है। तो फर्स्ट देख के वो चीख के उठी, दोनों डॉटर्स ही चिल्ला के उठी, मम्मा ऐसे। फिर बोला कि अरे ये क्या लाइट लगाया है हमें डराने के लिए। फिर मैंने घर के एक कॉर्नर को थोड़ा सा, ये बुद्धा जी मेरे पास ऑलरेडी, ये सारे सामान मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन दूसरे सेटअप में था, तो मैं इसका सेटअप थोड़ा सा ये न्यू ईयर में चेंज कर रही हूँ। मुझे घर का इधर सामान इधर उधर करना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। मैं बिल्कुल एक ही जैसा हो तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं कभी सोफ़ा इधर से उधर कर देती हूँ, कभी डाइनिंग टेबल इधर से उधर कर देती हूँ। अभी ये बुद्धा जी की बारी है, वो थे कुछ और जगह पे, तो मैं उनको शिफ्ट कर रही हूँ थोड़ा सा और बेटर प्लेस में, ताकि और अच्छा दिखे। तो यहाँ मैं रख रही हूँ एक कैंडल।
ये दिया मुझे बहुत पसंद आता है। और ऊपर मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर मतलब उसके खुशबू है, जैसे सैंडल, रोज़, जैस्मीन, बहुत सारे हैं। तो ये कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर देना होता है और थोड़ा पानी भी देना होता है। पानी मैं लेके आती हूँ, पहले ये रखती हूँ। ये मेरा ये इसमें आप दिया भी रख सकते हो, अगरबत्ती भी रख सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसमें अगरबत्ती रख रही हूँ। अंदर से बहुत अच्छे से स्मेल आते हैं और इसकी जो वेस्ट है वो भी इधर उधर गिरते नहीं, अंदर ही रह जाता है। ये मेरा एक कलश है बहुत पुराना, तो इसको भी मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। इधर थोड़ा सा हम पानी डाल के जब फ्रेश फ्लावर आएगा तो मैं इसमें फ्रेश फ्लावर डालूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास फ्रेश फ्लावर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग डेकोरेशन कर रही हूँ। ये बैम्बू प्लांट एक छोटा सा रख दिया और मेरे पास ऐसे आर्टिफिशियल कुछ लोटस था, तो वो मैं अभी के लिए रखी हूँ। जब फ्रेश फ्लावर मिलेगा तो वो भी मैं रखूँगी। मैं हमेशा रखती हूँ घर में ऐसे फ्रेश फ्लावर, पानी में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना। और अभी थोड़ा सा पानी लेके जो उधर मैंने वो परफ्यूम डाली थी ना, उसमें थोड़ा सा भी परफ्यूम के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये आप कभी अभी लीजिए, ये वाला जो है ना, आप लोग कभी लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा सारे घर में ना स्मेल हो जाता है। तो जो जो काम मुझे करना था वो तो मैंने कर लिया, तो थोड़ा सा अभी सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो फिर मैं बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी डोनट्स। काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और भी बहुत कुछ रहता ही है हमेशा। लेकिन चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप लोग भी न्यू ईयर बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।